नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल दौरे पर भी रहे और जहां उन्होंने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि इन दलों के घोटाले को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देश में बड़े बड़े घोटाले करने पर आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम भोपाल आकर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि बीजेपी की सरकार घोटाले पर खड़ी है। मध्य प्रदेश में 35 करोड़ देकर विधायकों को खरीदा गया। पीएम के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि पीएम ने 543 लोकसभाओं पर चुनाव का आगाज किया, उन्हें खुद के प्रधानमंत्री बने रहने की चिंता है।
प्रधानमंत्री जी हास्यास्पद है कि मध्य प्रदेश आते हैं और घोटालों की का ठीकरा कांग्रेस पे डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या भूल गए कि ये वही सरकार है जो घोटालों पे खड़ी है। 2018 में जनता ने चुना था और 35-35 करोड़ रुपए देके विधायकों को खरीद कर ये सरकार काबिज हुई है। 35-35 करोड़ विधायकों को देकर प्रधानमंत्री जी क्या हल चला के लेके आए थे? वो पैसा कहाँ से आया था? इस पे हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और जब वो घोटालों की बात कर रहे तो वो भूल गए, पिछली बार वो मध्य प्रदेश आए थे उज्जैन में लोकार्पण करने महाकाल लोक का, और आज मैं प्रधानमंत्री जी को चैलेंज देती हूँ कि जाए उज्जैन और उस महाकाल लोक को देख के आए। करोड़ों का 850 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ है। आज इस प्रदेश का बच्चा आज कुपोषित है क्योंकि उसका आहार पोषण बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री खा गए। आज इस प्रदेश में एक फेयर लिस्ट है 250 से ज्यादा घोटालों की। किन किन घोटालों की बात करें? और जब डर लगा कि सरकार जा रही है, जनता नकार रही है, तो सतपुड़ा में आग लगा दी जिससे कि कोई भी घोटाले का साक्ष्य ना बचे। तो प्रधानमंत्री जी जरा दिल्ली और विदेश में बैठ के मध्य प्रदेश में भी देख लिया करिए कि क्या हो रहा है और फिर अपना भाषण तैयार करा करिए। प्रधानमंत्री जी ने 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव का आगाज किया है। उन्हें चिंता सिर्फ 2024 की है ताकि वो प्रधानमंत्री बने रहें। उन्हें विधानसभाओं की चिंता नहीं है। और मध्य प्रदेश में 543 नहीं 230 सीट शामिल है। यहां प्रधानमंत्री जी को मैं बता देना चाहूंगा आग्रहपूर्वक कि कर्नाटका से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। वो जितनी बार आना चाहे आए, देश उनका है, प्रदेश उनका है। और इधर प्रधानमंत्री के भोपाल में 3 तलाक को लेकर दिए गए बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। जहाँ तक के ट्रिपल तलाक की बात है तो ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ट्रिपल तलाक की भरपूर तरीके से मुखालिफत कर रहा है और 3 तलाक को लेकर शिया फसला बोर्ड ने भरपूर इसकी मजम्मत की है। और जहाँ तक के बच्चियों की ज़िंदगी 3 लफ्ज़ों में तलाक 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 कह के तबाह और बर्बाद की जा रही है, 3 लाख दफ़ा भी तलाक 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 कहिए तो उससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने अपने मॉडल निकाहनामे में भरपूर तरीके से 3 तलाक की मुखालिफत की है और राइट ऑफ डाइवोर्स बच्चियों को दिया है। लिहाजा हमारे यहाँ फ़िक़े जाफ़री में निकाह में गवाह की ज़रूरत नहीं है, मगर तलाक़ में गवाह की ज़रूरत इसलिए है ताकि तलाक़ इतनी आसानी से ना हो पाए। मगर अभी तक के सरकारें इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा पा रही हैं। कानून तो बन गया मगर कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और बच्चियों की ज़िंदगियाँ 3 तलाक़ को लेकर बुरी तरीके से ख़राब हो रही हैं। इस वक्त ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है जिसके अंदर बच्चियों की ज़िंदगियों को बाकायदा बचाया जा सके। उधर अंबाला लोकसभा के जगधारी अनाज मंडी में होने वाली देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली होने को है, जिसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इस रैली को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष कार्यालय में बीजेपी के संगठन मंत्री रविंदर राजू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि रैली सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक ऐतिहासिक रैली होगी। साथ ही हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। राजनाथ सिंह जी जो पूरे देश में महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसके तहत जिस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ यमुनानगर में पधार रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए आज की बैठक थी। और हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी आज विशेष तौर से बैठक में आए थे और अभी सारा जो सबसे बातचीत हुई उसके बारे में बहुत ही इच्छावृत्त जो है आया है और भारी उत्साह है। मैं समझता हूँ कि ये आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी। आज तक कभी भी यमुनानगर में इतनी बड़ी रैली आज तक कभी भी जितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे। ऊना पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को झगड़ा पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झगड़ा पार्टी बन चुकी है, उनका काम लोगों के बीच में झगड़ा कराना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ना स्कूल बनाना आता है, ना अस्पताल बनाना आता है, ना फ्री बिजली देना आता है, ना फ्री पानी देना आता है और इस मुल्क की तरक्की उनको आती है। ये पटना की जो बैठक हुई उसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुई और उसके बाद एक विषय दिल्ली का भी था जिसपे सारे राजनीतिक दलों ने
दिल्ली की 2 करोड़ जनता का समर्थन किया और कि ये कहा कि ये जो काला अध्यादेश है इसका हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है और इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे, सार्वजनिक करे कि वो इस काले अध्यादेश के बारे में क्या सोचते। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगाते हैं। दुबई में जाकर शेखों को भारत में भी बहुत सारी अच्छी मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गले लगाइए। पता करने की जरूरत है कि अमेरिका और मिस्र के पीएम मोदी की यात्रा से भारत को क्या मिला। आज देश की सरकार मोदी जी की महंगाई रोकने में विफल, नौजवानों को रोजगार देने में विफल, किसानों को फसल का दाम देने में विफल, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में घूमने चले जाते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है प्रधानमंत्री जी आपका? और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आपके लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान आप जिला प्रधान गगनदीप ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, जब से बीजेपी सरकार बनी है बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में खट्टर सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। और फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कानपुर की करेंगे, जहां पर मदरसा संचालक ने छात्रा से दुष्कर्म किया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम की रिपोर्ट देखिए। छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी मदरसा संचालक है उसकी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात पुलिस ने वहां पर मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी मदरसा संचालक है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। छात्रा की माने तो बीते 2018 में उसने मदरसे से जो पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बावजूद जो संचालक था उसका वीडियो बनाकर लगातार उसको परेशान कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था और इसके ज़रिए उसका शोषण कर रहा था। जिसके बाद जो है कल जो परिजन है छात्रा के वो थाने पहुंचे थे और तहरीर पुलिस को देने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो मदरसा जो संचालक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने जो छात्रा है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया है और जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस जो मदरसा संचालक है उस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। खबर है लखीमपुर से, जहां पर न्यायालय सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। हमारे सहयोगी रामजिंग सिंह की रिपोर्ट देखिए। के निर्देश पर लखीमपुर खीरी में कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल डॉग स्क्वाड के साथ आज सुबह 11 बजे सघन चेकिंग अभियान चला गया। अभियान में जो डॉग स्क्वाड कुत्तों से जगह जगह जो सूंघने की शक्ति है उनसे प्रयोग कराई गई। वहीं आपको बताते चलें जो आने जाने वाले वकील से लेकर मुवक्किल से उनकी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान जो आने जाने वाले लोग हैं, सीसी कैमरे जो उपकरण लगाए गए हैं सुरक्षा मानकों को लेकर उनकी जानकारी ली गई। इस दौरान जो आने जाने लोग थे वकीलों से भी एक तरीके से निर्देश किया गया है कि आने जाने वालों की एक आईडी होनी चाहिए। और जो भारी पुलिस बल जिस तरीके से कचहरी परिसर में लगाया गया है कि किसी तरीके से कोई अपनी घटना ना हो पाए। वहीं आपको पता चले लखनऊ में एक तरीके से बहरूपिया के भेष में एक वकील ने एक शार्प शूटर की हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर आवाज उठी थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। इधर मिर्जापुर पुलिस के लिए मंगलवार का दिन आखिर क्यों रहा खास, बता रहे हैं कमलेश। जी, मिर्जापुर पुलिस को आज मिली है 3 बड़ी सफलता। आपको बताते चले कि कल 26 तारीख के दिन
ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हो रहा था। इसमें आरकलिया इंटर कॉलेज डीएलटी इंटर कॉलेज में अलग अलग 2 अभियुक्त, एक बिहार का रहने वाला और एक जौनपुर का रहने वाला था। यहाँ पर 2 लोग को पकड़े गए। बिहार का जो रहने वाला है वो जो है कि दूसरे की परीक्षा देने के लिए आया था, जो इसको बायोमेट्रिक में चेकिंग किया गया, तो बायोमेट्रिक का डिस्कनेक्ट बताया, किसी और का बता रहा था, उसे तत्काल पकड़ा गया। और वहीं जौनपुर का जो साथी था वो जो पेपर देने यहाँ पे आया था, जो पेपर दे रहा था, एक अपनी नई चप्पल खरीदा, चप्पल के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस जो है चिप के रूप में उसमें लगाया हुआ था और ईयरबड्स छिपा के रखा था। उन्होंने गया वो नकल करने के लिए ईयरबड्स और ब्लूटूथ का जो है प्रयोग करने के लिए आया, तो वो बाथरूम में गया, बाथरूम में धीरे अपनी वो जो ब्लूटूथ आर किया और ईयरबड एक छोटा सा था वो कान में लगाया, आकर किसी और को मतलब कि वो बाथरूम में ही कनेक्ट किया था, जिससे उसकी बातें हो रही थी। ऐसी भनक लगते हुए जो वहाँ के प्रिंसिपल जो टीचर को चेकिंग करने के दौरान उसके चप्पल में से सारी डिवाइसें पकड़ी गई। मिर्ज़ापुर पुलिस को उन्होंने भेज दिया, गिरफ्तार किया और इसी क्रम में आज पीसी करके सारी चीज़ें को खुलासा किया गया। आपको ये भी बता, ब्रह्मनगंज क्षेत्र जो एमपी का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से ये लोग लेके कहीं और रेकी करने के लिए ले जाते थे और सप्लाई करते थे। मिर्ज़ापुर पुलिस चेकिंग के दौरान उन्होंने पकड़ा और देखा कि जो गाड़ी थी उस गाड़ी के अंदर एक केबिन बनाया था, केबिन के अंदर सारे जो जितने गाजा थे वो रखा गया और एक आदमी आगे आगे चलता था मोटरसाइकिल से ताकि जो पकड़े न जाए। ये जो है तीनों कामयाबी मिर्ज़ापुर पुलिस को लगी। उन्होंने प्रेस मीटिंग करते हुए सबको बताया और जितने अभियुक्त पकड़े गए उनके सामानों को सीज करते हुए सभी अभियुक्त को जेल भेजा गया। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। और यूपी के सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित विधिक माप विज्ञान कार्यालय का लोकार्पण किया गया। हमारे सहयोगी राकेश कुमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। जिले में बाट माप कार्यालय का, जो कि आज सांसद जगदम्बिका पाल ने, जो कि इसका पता नहीं चलता था, उस भवन का आज लोकार्पण सांसद जगदम्बिका पाल और जिला अधिकारी संजीव रंजन ने किया, जिससे अब बाट माप के लोग उसमें काम कर सकेंगे और लोगों को घटौनी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब ये लोग जो घटौनी के शिकार होते थे, अब सूचना पाकर मौके पर ये लोग पहुँचेंगे और तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। अब मामला अभी तक ये जब बाट माप में था तो लोगों को पता नहीं चलता था, अब इनका अपना एक भवन हो गया है। इसकी वजह से अब ये भवन में ये लोग कार्य कर सकते हैं, जो भी शिकायतें होंगी लोगों की सुनी जाएगी। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने ये कहा और जिलाधिकारी ने भी मौजूद, वहाँ के जिलाधिकारी संजीव रंजन और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। तो अब भवन का लोकार्पण किया। उस भवन के लोकार्पण से हम लोगों को सुविधाएं मिलेगी और शिकायत कार्रवाई होगी। सिद्धार्थनगर से राकेश। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जननायक जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का साया है, आज सारा सरकारी तंत्र फेल है। वहीं अशोक अरोड़ा ने परिवार पहचान पत्र को पेंशन काटू और पीले कार्ड काटू स्कीम बताया। उधर भदोही में बकरीद पर्व और कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। जिले में अलग अलग इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। देवरिया में एक बार फिर से अवैध मकान पर बाबा का बुलडोजर गरजा है, जहां पर तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया, जहां मौके पर तहसीलदार समेत भारी फोर्स मौजूद रही। मामला सलेमपुर तहसील के डुमबलिया गांव का है। उधर एमपी के देवास जिले के डबल चौकी क्षेत्र के मिर्जापुर हलके में पदस्थ पटवारी ने जमीन के बटांकन के एक मामले में किसान से 20,000 रुपए की मांग की है। किसान ने 8,000 रुपए दे दिए और मामले की शिकायत आर्थिक अपराध शाखा उज्जैन में कर दी। इसके बाद ईडब्ल्यू की टीम ने प्लान बनाया और मंगलवार सुबह देवास में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते ही पटवारी को उसके कार्यालय में दबोच लिया। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।
वेतन विसंगति की मांग को दूर करने को लेकर 6 दिन से भूख हड़ताल करते हुए ड्यूटी दे रहे झालावाड़ जेल में करीब 13 जेल प्रहरियों की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एसआरजी हॉस्पिटल में झालावाड़ में भर्ती कराया गया। 2 महिला प्रभारी भी शामिल हैं, जिनमें 250 जेल प्रहरी हैं। जेल में 6 दिन से बिना खाना खाए ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेस भी बंद है। इनमें से एक महिला जेल प्रहरी को चक्कर आने से वो जमीन पर गिर गई, जिसके चलते उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अमृतसर में मंगलवार और बुधवार को करीब 3000 बसों का संचालन नहीं होगा। बता दें कि मंगलवार को रोडवेज पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के आह्वान पर ठेके का काम करने वाले ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में 3000 बसों के पहिए जाम हैं। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही।